बेरोजगारी, सिटी बसों में किराया। यहाँ पर तो देख लीजिए 27वीं सदी, महंगा होगा 4 धाम, हेमकुंड यात्रा, यानी कि जो यात्री है, तीर्थ यात्री, उन्हें भी लूटने से ये सरकार पीछे नहीं हट रही है। तो ये जो सच्चाइयां हैं मैं आज आपके सामने रख रही हूं। और एक ही बात कहूंगी, भाजपाइयों के 2 भाई, बेरोजगारी और महंगाई। जो एक समय पर मार लगती थी, डायन लगती थी महंगाई, आज वो इनसे भाई हो चुके हैं। और जो इस पे आवाज उठाए वो मोदी सरकार के 2 भाई आगे आ जाते हैं। मोदी सरकार के 2 भाई, ईडी और सीबीआई। भाजपाइयों के 2 भाई, बेरोजगारी और महंगाई, मोदी जी के 2 भाई, ईडी और सीबीआई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरी तरह से मान लिया है, बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है देश में, लोग त्रस्त हैं। महंगाई ने पूरी तरह कमर तोड़ कर रखी है, लोग हताश और निराश हो चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के कोने कोने पर जाएगी। 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से शुरू करके कश्मीर तक 3500 किलोमीटर चलेंगे। भारत जोड़ो के यात्रा के भी मुद्दे देश को राहत देने वाले बेरोजगारी और महंगाई रहेंगे। उत्तराखंड की वो पवित्र धरती पर बैठी हूँ जहां पर आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गांधी पार्क गई, वहां पर भी शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उनके नाम जो है वहां पर लिखे हुए हैं। ऐसी शहीदों की धरती पर पक्की सेना की भर्ती को रद्द करके ठेके की अग्निपथ जैसी योजनाओं को लाकर ना भाजपा सरकार केवल देश की सेना को कमजोर करने का काम कर रही है, बल्कि मां भारती की सेवा के लिए सरहद पर जाकर मां भारती के लिए शहीद होने का सपना देखने वाले, तिरंगे में लिपट कर आने वाले सपना देखने वालों के सपने भी चकनाचूर अग्निपथ जैसी ठेके की 4 साल की नौकरी भर्ती लाकर कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है, विश्वास दिलाती है जैसे ही कांग्रेस सत्ता में वापस लौटेगी, इस अग्निपथ ठेके की भर्ती योजना को पूरी तरह रद्द करते हुए सेना की पक्की भर्तियों को दोबारा से लागू करेगी। 2.5 लाख पद जो सेना में खाली पड़े हैं उन्हें तुरंत भरने का भी हम काम करेंगे। हम ये भी बताना चाहते हैं कि इस केंद्र की भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर पिछले 8 सालों में एक्साइज पर ड्यूटी बढ़ाकर 27 लाख करोड़ रुपया गरीब मध्यम वर्गीय स्कूटर बाइक चलाने वाले उनकी जेब से निकाला है। आज हम सब एक बार फिर से दबाव बना रहे हैं। उत्तराखंड की जनता से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं, हम 4 तारीख को सितंबर को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रामलीला मैदान में होंगे। लाखों देश का कार्यकर्ता दिल्ली राजधानी पहुंच रहा है। दिल्ली की सरकार, तानाशाह सरकार, असंवेदनशील सरकार पे दबाव बनाने के लिए लोगों से कहूंगी, हिम्मत मत हारिएगा, ताकत दीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, उसकी इस लड़ाई को, ये जो लड़ाई आपके लिए लड़ी जा रही है। मैं आप सभी को निवेदन करूंगी, उत्तराखंड के तमाम मीडिया पत्रकार साथियों से, आज का दिन चुना है, पूरे देश की हर राजधानी में इस तरह की प्रेस वार्ता हो रही है। इससे पहले 5 अगस्त का दिन मैंने आपको बताया, हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, मुद्दे से किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भटकाया है। अब दोबारा पूछना चाहते हैं 4 तारीख को कुछ खास दिवस हो, मुहूर्त निकलवाना हो तो भाजपा की सरकार मुहूर्त निकलवा दे, क्योंकि देश और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय कर लिया है कि हम 4 सितंबर रविवार राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से आपका घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं पत्रकार साथियों के सवालों को आमंत्रित करूं, उससे पहले हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, आज का प्रेस वार्ता का मुद्दा केवल और केवल हमारा महंगाई और बेरोजगारी है। मुद्दे बहुत से हैं, हर मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आज यहाँ के जो नेता हैं, हमारे उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, बड़े नेता 2 बजे दिल्ली से ऑल इंडिया मुख्यालय से भी एक प्रेस वार्ता करने वाले हैं।
हो सकता है आपके बहुत से सवाल उससे संबंधित भी हो। मैं आपसे निवेदन करूंगी 2 बजे की 24 अकबर रोड से उत्तराखंड के अहम मुद्दों पर होने वाली प्रेस वार्ता में भी आप हिस्सा लीजिए, जुड़िए। सीधा लिंक आपसे शेयर किया जाएगा और आपके बहुत से सवालों के जवाब मुझे लगता है वहां से भी मिलेंगे। कांग्रेस पूरी तरह से सतर्क है, सक्रिय है। गली मोहल्लों में अब जाकर भाजपा की सरकार के तानाशाह सरकार को हम झुकाने का काम करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आधिकारिक रूप से इस बात को रख रही हूं कि ठेके पर आई इस अग्निपथ भर्ती योजना का हमारा मानना है कि सेना को कमजोर करने का प्रयास है। करोड़ों युवा जो मां भारती की सेवा के लिए जाना चाहते हैं, जिनकी उम्र 23 साल, क्योंकि 2-3 साल भर्ती नहीं हुई कोरोना महामारी के दौरान, उम्र पार कर चुके हैं, उन सबका एक सपना था जो टूटा है। पक्की भर्तियां खत्म कर दी गई, आगे निकाली नहीं जा रही। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन भर्तियों को पूरी तरह से अग्निपथ जो योजना से रद्द करते हुए पक्की जो है नौकरियां और खाली पद भरने का काम, ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 1.5 साल रहा है। 2024 के चुनाव में हम ये करेंगे। धन्यवाद। क्या वजह है कि कांग्रेस जनता का साथ दे? क्या जनता ने महंगाई को अपना लिया है या स्वीकार कर लिया है? आपको क्या लगता है? देखिए, आप जनता का सवाल मुझसे कर रहे हैं और ये जवाब देने के लिए लोकतंत्र में हम बैठे हैं। दुख होता है, चिंता भी है, पीड़ा भी है कि आज महंगाई सवाल है या नहीं है। आप जैसे पत्रकारों को, जो वरिष्ठ हैं, जो लोगों की संवेदनाएं, दर्द और पीड़ा समझ रहे हैं, ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पिछले 8 सालों में काश पूछ पाते और प्रधानमंत्री जी ये कहते कि महंगाई की मार अब नहीं है। हम सुनना चाहते हैं। जब पता लगता है विश्व में सबसे महंगा एलपीजी घरेलू गैस का सिलेंडर कहीं और नहीं भारत में बिकता है, सब्सिडी खत्म की जाती है, 4 करोड़ महिलाएं वापस लकड़ी के चूल्हे पर आती है, तो ये कहना कि मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा हमें पता है महंगाई और बेरोजगारी ही है, लेकिन भाजपा हमेशा मुद्दे से भटकाने के लिए इसे धर्म और जातियों पर, सांप्रदायिकता के मुद्दों पर लाकर खड़ा करती है। इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त को वही नाकाम कोशिश की, नाकाम कोशिश, क्योंकि हमने उसे फेल कर दिया। नाकाम कोशिश ये थी कि उन्होंने इस 5 अगस्त को राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, देश का शीर्ष नेतृत्व गिरफ्तार करके थानों में ले जाया गया। काला कपड़ा पहना था, क्योंकि काला कपड़ा विरोध का प्रतीक है। उसे कहा गया ये काला जादू है, जादू टोना है। तो ये भटकाने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री, सरकार और पत्रकार अगर मानते हैं महंगाई नहीं है, लोग त्रस्त नहीं है, लोग पीड़ा में नहीं है, तो मुझे लगता है जो देश का आम जनता आप और हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम इस सरकार को बताएं महंगाई है, मैं पीड़ा में हूं, मैं दर्द में हूं, मुझे राहत चाहिए, उसे हम उसके साथ धोखा करेंगे। अभी हिमाचल की मैं मीडिया पर भारी हुई हूं। हिमाचल के अंदर 4 सीटों पर उपचुनाव होता है, 1 लोकसभा मंडी की सीट और 3 विधानसभाओं पर। मुद्दा सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी था। मैं कहती हूँ ये भाजपा का देश पर फेंका हुआ बम है। इस बम को डिफ्यूज करने का काम कोई और नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में करेगी। भाजपा का ये बम, बा से बेरोजगारी, मां से महंगाई, ये भाजपा ने बम देश की जनता पर फेंका है। इस बम को डिफ्यूज करने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करेगी और देश के करोड़ों लोगों को जो है वो बचाने का काम हम करेंगे। सवाल उनका ये बहुत अच्छा नहीं होता है महंगाई का पिछले विधानसभा चुनाव में लेकिन फिर भी अपील नहीं करना। मैं फिर कहूंगी, चलिए मैं मानती हूं आपकी बात से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को बनाने में फेल हो गई, ये आप कह रहे हैं। मैं आपसे चलिए 1 मिनट सहमत होती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके मुताबिक अगर फेल हो रही है तो सच में यह मुद्दा है या नहीं, सवाल ये उठता है, मुद्दा है या नहीं। ये तो आप भी कहेंगे कि हाँ महंगाई तो है, क्योंकि 1000 रुपए का ऊपर से सिलेंडर तो आप भी खरीद रहे हैं, 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल डीजल तो आप भी भरवा रहे हैं, आपकी तनख्वाहें भी बड़ी नहीं होंगी, पक्की बात है। ये कहना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं उठा पा रही इसलिए ये मुद्दा नहीं है, तो मुझे लगता है जनता के साथ धोखा है। मैं ये कह रही हूँ मीडिया पे भी विश्वास नहीं कर पा रही हैं, मीडिया पे भी आपका प्रभाव खत्म हो रहा है मीडिया का। क्यों, मैं पूछना चाहती हूँ, तो आपकी हेडलाइन है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेशनल हेराल्ड नहीं है,
ये तो आपकी अखबारें हैं, आपकी अपील, आपकी हेडलाइन है। आप कहाँ फेल हो रहा है? हमारा मीडिया कहाँ फेल हो रहा है? आपकी अपील, आपकी हेडलाइन इस सरकार को झुकाने में कहाँ फेल हो रही है? एक सवाल ये है, हाँ, कि चलिए मीडिया फेल हो रही है, नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ मीडिया फेल हो रही है। मैं ये भी नहीं मान रही हूँ कि कांग्रेस फेल हो रही है। हाँ, मैं ये मान रही हूँ कि सरकार तानाशाह हो चुकी है। हाँ, ये है कि हाँ, विपक्ष खुद भी अपने आप को इकट्ठा नहीं रख पा रहा है ना, उनको भी उनके बड़े बड़े लीडर छोड़ के जा रहे हैं। किस तरह से आप कैसे विपक्ष मैं माइक हाथ में ले लेती हूँ। विपक्ष छोड़कर जा रहा है। शिवसेना ने किसको छोड़ा? भाजपा को। अकाली दल ने किसको छोड़ा? भाजपा को। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर किसको छोड़ा? भाजपा को। ये मुद्दा है। आज मुद्दा राजनीतिक नहीं है कौन किसके साथ है। मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा सड़कों पर आकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभा रहा है। इसलिए 4 सितंबर 2022 रविवार रामलीला मैदान आप भी आमंत्रित हैं। आप भी आमंत्रित हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की आवाज नहीं, ये कांग्रेस जनता की आवाज बन रही है। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का तो आपने कहा है कि हम महंगाई से लेकिन क्योंकि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया है, हाँ जी, मुझे लगता है आप इसमें जवाब देंगे। हाँ जी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि उत्तराखंड की विधानसभा में बैकडोर से भर्तियाँ उन्होंने थोड़ी एक पोस्ट पे डाली है। तो क्या कांग्रेस ये मानती है कि कांग्रेस के शासनकाल के 12 से 17 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर उस दौरान खत्म करेंगे इसी पे किसी है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पत्रकार तो क्या कांग्रेस इसको सही मानती है और क्या ये सवाल इसलिए भी आ रहा है? नहीं, ठीक है, मैं आपको फिर कह रही हूँ, मैं भाजपा द्वारा फेंके गए बम बेरोजगारी महंगाई पर आई हूँ। पर आपका जो सवाल है, बिल्कुल इस समय उत्तराखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा यही है। 12 बजे इसको लेकर उत्तराखंड देहरादून में प्रदर्शन है बहुत बड़ा। बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं भ्रष्टाचार में लिप्त इस सरकार को। जांच हो, कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी, जांच होनी चाहिए, दोषी करार हो, सजा होनी चाहिए। 2 बजे उत्तराखंड के हमारे सीनियर नेता प्रदेश अध्यक्ष एआईसीसी से भी इसी पर प्रेस वार्ता करने वाले हैं। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। पर आज का मेरा प्रेस वार्ता सिर्फ भाजपा द्वारा जनता पर फेंके गए बम पर थी, जिसे हम डिफ्यूज करेंगे। आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद, नमस्कार। आपने धन्यवाद कर लो बस। बहुत शुक्रिया आप सब।